देखो जी, मेरा अपना पर्सनल मत ये है कि एक बार 10 साल हमने एक पार्टी को देख लिया, बीच में टसल रही, कुछ रही, जो भी बात रही, बट अब क्या कहते हैं, एक बार मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में और दिल्ली में एक ही गवर्नमेंट हो जाएगी तो भाई ठीक है, एक बार लोगों को पता लग जाएगा भाई सेम गवर्नमेंट है तो क्या अड़चने हुई। 5 साल का एक बार एक बीजेपी को टाइम दे के देख लेते हैं मौका कि भाई कैसा रहता है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइम तो फिर अच्छे से और लोगों को पता लग जाएगा कि इसने ये किया, इसने किया, कोई कंपैरिजन हो जाएगा। अभी कोई कंपैरिजन है नहीं, बट मुझे मुझे ऐसा लगता है कि भाई केजरीवाल के लिए तो मतलब भाई ठीक है, मतलब जो नॉर्मल लोअर क्लास है उनके लिए सही है, बट जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे पैसों से ही उनको सर्विसेज मिल रही है ना। मौका देना चाहते हैं अब मोदी को। आपका नाम क्या है? सहर्ष। शहर से आप बताइए, बहुत प्यारा नाम, अच्छा नाम है आपका। शहर से बताइए कि क्या आप चाहते हैं और क्या यहाँ पर हुआ है। तो एक्चुअली सर 10 साल हो गए हैं मतलब केजरीवाल को यहाँ पे। मोरलेस सेम ही लगता है क्योंकि वही दो मतलब इतना कोई डिफरेंस लगता नहीं है जब वो आए थे और जब वो आए। दिल्ली ऐसी है 10 सालों से। मेरे को तो लगता है ख़राब हो गई है। आप ऊपर एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है, पानी जो आप कह रहे हो चलो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास वो लगे हुए हैं गार्ड वगैरह, बट वो है। और स्कूलों पे करते हैं केजरीवाल जी कि हमने स्कूल बनवा दिया, बट आज भी कोई भी मतलब पढ़ा लिखा आदमी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालता अपने बच्चे को, तो वो पता नहीं क्या है ग्राउंड रियलिटी, हमें नहीं पता इतना। तो और सेम विद भाजपा, मतलब भाजपा भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसको 10 साल में उसने कुछ नहीं किया तो लेट्स ट्राई न्यू, इसलिए उनको वोट दे सकते हैं इस बार। आजमा का देख रहे हैं। एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि भाई उसने ये किया और उसने ये नहीं किया, फिर अगली बार जो पिक्चर आएगी वो एक करेक्ट पिक्चर आएगी कि भाई लोगों के बीच में कि ये सही है, ये सही है। अभी तो फिलहाल कोई बोलता है 2100 दे रहा है, मैं 2500 दे रहा है, हमारे तो कुछ नहीं आ रहा, फिर वही चीज़ रहता है। कंपैरिजन हो जाएगा तो एक बार को फ्री एंड फेयर इलेक्शन लगेगा, मतलब जो आप फिर काम से सेटिस्फाई हैं केजरीवाल के या नहीं, सेटिस्फैक्शन तो ऐसा एकदम सेटिस्फैक्शन तो नहीं है, बट देखो क्योंकि स्कोप बहुत है अभी काम का दिल्ली में भी, क्योंकि जैसे भी पिछले इलेक्शंस में ही बोला गया था कि यमुना हम साफ़ कर देंगे, नहीं हुई है साफ़ अभी। एयर क्वालिटी के मामले में भी बहुत चीज़ें बोली गई थी, पर वो 5 साल में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। प्लस जो करप्शन अभी भी है, आपको याद होगा जब केजरीवाल साहब पहले आए थे तो करप्शन में आपने देखा था एकदम एक पुलिस वाला भी डरता था एकदम कुछ लेने से कि भैया अब तो है, टाइटनिंग है। आज के टाइम देख लो कोई टाइटनिंग नहीं है, तो सरकार तो उन्हीं की है, तो टाइटनिंग हो सकती है, काम हो सकता है, स्कोप बहुत है। तो सेटिस्फाइड तो नहीं है, बट ये की दोबारा भी बन जाएगी तो फिर वही अगर केजरीवाल जी की सरकार दोबारा बन जाएगी, बोल देंगे मेरे एलजी काम नहीं करने दे रहा, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, दोबारा ऐसे ये हो गया। तो अब भाई एक बार उसको करके देख लो ना पूरा, कैसे क्या कर रहा है बीजेपी वाले को, पूरा रोल करके देख लो कि ऐसे भाई तू, ये तेरी स्टेट गवर्नमेंट है और तेरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब तू बता तू हमारे वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है। एंड ये लोगों को समझना चाहिए कि ये फ्रीबीज वाली जो राजनीति है इस पे लोग इंक्लाइंड ना होए कहीं पे भी, कि कोई अगर इतना फ्री दे रहा है कुछ। दिल्ली में तो फ्रीबीज ही चल रहा है मुझे लगता है। दिल्ली में फ्रीबीज चल रहा है, वो उससे उनको मिल भी रहा है एक भाई वोट। तो जो टारगेट है, आज मेरी फैक्ट्री में जो लेबर है वो बोलता है भैया मेरा पानी का बिल नहीं आता, मेरा बिजली का बिल नहीं आता, तो फिर मैं क्यों केजरीवाल को वोट ना दूं। और हमारा व्यू बिल्कुल अलग है। मैंने बोला भाई जा तो कहीं ना कहीं हमारी जेब से ही रहा है ना, कहीं ना कहीं। और एक्चुअली वो जो मुद्दे उठाते हैं वो मतलब बहुत ही गरीब लोगों के लिए रहते हैं। अपन जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। मतलब टैक्सेस वगैरह ज़्यादा कर देते हैं। और एक सबसे बड़ा मेरे को लगता है एक वो इलीगल माइग्रेंट्स कह लो या बांग्लादेशी जो आते हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है किसी ना किसी का वोट बैंक है, उनको आधार कार्ड या कुछ मिल गए हैं तो उनके लिए ही वो फ्री बीज वगैरह हैं, तो उसको टारगेट करना चाहिए कम से कम। केजरीवाल मतलब बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रहा है। मैं ऐसा पता नहीं मेरे को, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मेरे को इतना कोई हम कोई चेक पॉइंट नहीं है कि भाई कोई बंदा आ भी रहा है तो उसका कोई चेक पॉइंट नहीं है। अगर मैं कोई मेरे घर के बगल में आके भी कोई रहने लग जाए, कोई चेक पॉइंट नहीं है कि भाई ये कौन है कौन नहीं है। फ्लाईओवर के नीचे चली गई है ना, वो इतने गरीब लोग हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो उनको हटाने का काम करना चाहिए ना। जो फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है वो तो अपने पैसों से बन रहा है। अब रेड पे जितने लोग मांग रहे हैं उनको हिंदी तो आती नहीं हो, कहीं ना कहीं दूसरे ऐसा देखने में लग रहा है कि वो बांग्लादेशी हैं या फिर कहीं दूसरे हैं। हम ये नहीं ट्रम्प की तरह स्टैंड लेना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, ट्रम्प की तरह लेना चाहिए। कम से कम उसने जो बोला था वो पहले दिन कर तो रहा है, माना थोड़ा हार्ड लाइनर है, बट ऐसे ही गवर्नमेंट चाहिए जो मतलब सबको हाथ में लेके मतलब चले। आप बताइए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम माधव है। माधव, बताइए माधव, आप बताइए। हम भी मॉल टाउन क्षेत्र से हैं, रहते डीटीसी कॉलोनी में, गवर्नमेंट कॉलोनी है। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होनी है वो मोदी जी ही करेंगे, हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। लेकिन एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हमारा डीटीसी कॉलोनी हमारा नहीं है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट चाहती है, हम चाहते हैं जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, वैसे हम बोलना चाहते हैं कि जहाँ हमारा डीटीसी कॉलोनी है वहाँ हमें डीटीसी कॉलोनी दिया जाए। और उसके लिए केस बहुत लंबे समय से चल रहा है, बस हम उसकी मांग करते हैं। लेकिन हाँ, हम सपोर्ट मोदी जी को करते हैं। मोदी जी को क्यों करते हैं?
क्योंकि हमें चाहिए कि डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट तभी होगी जब डबल इंजन सरकार होगी। दोनों साइड स्टेट एंड सेंट्रल में डबल इंजन सरकार होगी और हमें वही चाहिए। केजरीवाल ने क्या नहीं काम? केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे करे हैं उन्होंने, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। अभी सड़कें जाके देखिए डीटीसी कॉलोनी की, सारी टूटी हुई हैं, कोई बनाने वाला नहीं है, और सारा डेवलपमेंट इतना ख़राब हुआ है वहाँ का। लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि ठीक है, अगली बार मौका दे के देखेंगे। जहाँ इतने साल सारी सरकार ने काम करा है, अब इस बार ही मोदी जी को मौका देंगे। जी, वही मैं कह रहा, 10 साल काफ़ी होते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। एक और टर्म का मतलब है कि मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि अभी वो इस साल कम से कम पावर में आएंगे। आना चाहिए, मतलब एक कंपैरिजन होना चाहिए बंदे को कि क्या है क्या नहीं वो ये है। कह रहे हैं कि इस साल मौका नहीं देना चाहिए केजरीवाल को। हाँ, नहीं देना चाहिए एक्चुअली, 10 साल काफ़ी टाइम होता है। लेकिन एक बात, हाँ, ट्रम्प से, हाँ बोलिए। और बिल्कुल है, हम टैक्स पेयर हैं, लेकिन हमें फ्रीबीज भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें इतना चाहिए कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। आयुष्मान योजना है, यहाँ पे नहीं लागू हुई, पूरे मतलब एक्सेप्ट दिल्ली सब जगह लागू है, हरियाणा होगी जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे लागू है। लेकिन हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें ऐसी स्कीम्स चाहिए जो हमारे बुजुर्गों और हमारे घर वालों के लिए सहायता दें। इस समय जो हेल्थ है या स्कूल की बात की जाती है, तो वो कितने वैल्यूबल हैं जो बताया जा रहा है कि वहाँ इम्प्रूवमेंट? हेल्थ ही सबसे ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। और यहाँ पे आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई, क्यों नहीं करने दी केजरीवाल ने? सबको यहाँ पे होनी चाहिए। ये बड़ा सवाल है कि भाई ठीक है, सेंटर के साथ कन्फ्लिक्ट है, लेकिन कम से कम गुड योजनाएं तो जिसको जिसकी ज़रूरत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हमेशा यही हम बोलेंगे। और उसके लिए ये है कि हाँ, इस बार हम मोदी जी का साथ हैं। ऐसा होना चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन, चाहे वो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, सबके लिए होनी चाहिए। मतलब चाहे वो जाए या ना जाए, बट उसके लिए होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि भाई अगर आपकी इनकम सपोज इतनी है तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जब भी आप ले सकते हो। तो ऐसा क्यों है? बाहर के नेशंस में तो ऐसा नहीं है, वो तो सबके लिए इक्वल सिस्टम है, बट यहाँ पर कोई ऐसा इक्वल सिस्टम नहीं है। तो फिर हमें तो लगता है जो हमारे लिए कोई ऐसा एक वोट देना हमारे लिए कोई ऐसा नहीं, कोई हमारा टास्क ईजी होगा। मतलब हमारे लिए कोई रोड बन जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो हमारे लिए कोई ऐसा वोट देना या ना देना कुछ इतना मीनिंग नहीं रहता, या फिर हमारे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहता। तो आप लोगों का कहना है कि विकास के मानकों पर दिल्ली पिछड़ गई है। 10 साल में जहां होना चाहिए तो वहां नहीं पहुंचे हैं। कई और अवरोध सामने आ गए हैं जिनको हटाया जा सकता था, लेकिन हटाया नहीं गया। हाँ, मोदी जी से उम्मीद ये बता रहे हैं कि वो चीज़ें बदलेंगे ट्रम्प स्टाइल में। यही था ना आप सबका बात? आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, आप भी ज़रूर बताना। नमस्कार।